फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पति, पूर्व पति कहें, संजय कपूर, वो 10,300 करोड़ के मालिक थे और उनकी जो कंपनी थी उस कंपनी का जो बाजार पूंजीकरण जो वैल्यू है वो मान के चलिए लगभग 31,000 करोड़ रुपए। अब उनकी मौत हो गई थी, लंदन में उनकी मौत हुई थी और आज दिल्ली ताज पैलेस में उनका जो शोक सभा है वो ही है। तो अब लोगों के बीच में चर्चाएं ये हैं कि उनकी जो संपत्ति है उसका मालिक कौन होगा, वो किसको मिलेगी। अब सब लोगों के बारे में बीच में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं। खासकर जो बिजनेस फैमिलीज हैं, बड़े लोग हैं, दिल्ली मुंबई के जो बड़े लोग हैं या उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उनके बारे में। क्योंकि जो संजय कपूर थे उन्होंने 3 शादियां कर रखी थी और पहली शादी उनकी हुई थी जो नंदिता मेहतानी थी, बहुत ही मशहूर जो फैशन डिज़ाइनर थी और लेकिन वो शादी 4 साल ही चली। 1996 में उनके साथ शादी हुई थी और लगभग 2000 तक वो शादी चली। उसके बाद 2003 में उन्होंने दूसरी शादी की संजय कपूर ने करिश्मा कपूर के साथ, और उस समय करिश्मा कपूर अपने जो फिल्मी करियर है उसके बिल्कुल पीक पर थी। यानी वो उसमें फिल्मी दुनिया में अपने बॉलीवुड में बिल्कुल टॉप मतलब हीरोइन में वो उसमें थी। तब उन्होंने उनके साथ शादी की और लेकिन वो शादी भी टूट गई। 2016 में तलाक हो गया और 2017 में संजय कपूर ने तीसरी शादी की और प्रिया सचदेवा से शादी की। और प्रिया सचदेवा से शादी के बाद उनको एक बेटा है और प्रिया सचदेवा ने जो पहले चटवाल जी से शादी कर रखी थी उनके नाम की एक बेटी है और 2 बच्चे यानी करिश्मा कपूर के, उनकी एक बेटी जो सुमायरा है लगभग 20 साल की और कियान है बेटा लगभग 14 साल का। तो अब लोगों के बीच में चर्चाएं ये हैं 10,300 करोड़ उनकी जो पर्सनल जो उनके पास प्रॉपर्टी थी, जो उनके पास पैसा था 10,300 करोड़ की, वो किसको मिलेगा। और जो कंपनी है, जो सोनाकॉम स्टार है, जो कंपनी को कौन संभालेगा, उसका वारिस कौन होगा, उसका उत्तराधिकार कौन होगा। तो इसी बारे में मतलब लोगों के बीच में चर्चाएं हैं। देखो, जो हिंदू जो कानून है और उसमें जो उत्तराधिकार का जो अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, उसके तहत बेशक से आपका तलाक हो चुका हो लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में जो वारिस हैं, उत्तराधिकार हैं, वो जो तलाकशुदा आपके बच्चे हैं पत्नी से, वो भी उसमें बराबर के वारिस होते हैं, वो मतलब हिस्सेदार उसमें होंगे। यानी इस हिसाब से देखें तो जो करिश्मा कपूर के नाम के जो 2 बच्चे हैं, यानी आपका सुमायरा बेटी है और जो कियान बेटा है, वो भी संजय कपूर की प्रॉपर्टी में उनके वो वारिस होंगे। और जो अभी प्रिया सचदेव से एक बेटा है और पहले की जो बेटी है वो भी उसमें मतलब बराबर के उसमें उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन यहाँ बात ये है कि कंपनी को कौन संभालेगा और क्या एक्चुअल में देखा जाए तो अभी जिससे शादी थी प्रिया सचदेव, वो जिस दिन उनकी मौत हुई, मौत के समय तक उनकी पत्नी प्रिया सचदेव थी। उनकी संपत्ति की वारिस तो वो हैं भाई, वो संपत्ति सारी उनके नाम पास जाएगी। यदि उन्होंने कोई अपनी वसीयत बना रखी है, वसीयत बना रखी होगी, तो फिर जो वसीयत उन्होंने बना रखी है वो सारी संपत्ति उनके पास जानी है। यदि उन्होंने वसीयत नहीं बना रखी है तो फिर उसकी हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है उसके तहत बेशक से तलाकशुदा पत्नी के बच्चे हैं वो भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होने हैं। तो लेकिन जो उसके बच्चे हैं वो भी छोटे हैं। कंपनी को संभालने के लिए ना तो प्रिया सचदेव का बेटा अभी उसकी उम्र है और ना अभी जो उसका बेटा कियान है या बिटिया है वो भी उसको संभालने के लिए उनकी उम्र नहीं है। तो ये चर्चाएं अब चल रही हैं कि संजय कपूर की जो बहनें हैं वो उनकी कंपनी को संभाल सकती हैं और जो कंपनी की तरफ से भी एक जारी हुआ है, उन्होंने लेटर जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि कंपनी अपने जो उनके जो भी पार्टनर हैं जिन्होंने भी निवेश कर रखा है कि हम सबको आश्वस्त करते हैं कंपनी जैसे पहले चल रही थी इसी तरह आगे चलती रहेगी, कंपनी के काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और परिवार की तरफ से जो भी उत्तराधिकारी का जो फैसला होगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। 4 बच्चे हैं,
2 प्रिया सचदेव के, 2 करिश्मा के, 3 पत्नियां हैं। संजय कपूर की संपत्ति है 10,300 करोड़ की। और कौन इसका मालिक है, सबकी नज़रें सिर्फ इस पर हैं। अब संजय कपूर की जैसे हम बता दें कि लंदन में वो उनकी मौत हुई है। अमेरिका की उन्होंने सिटीज़न ले रखी थी, इंडिया के वो रहने वाले थे, जन्म उनका यहाँ हुआ था। तो उनकी जो डेथ जो हुई थी 12 जून को लंदन में हुई, उनकी मौत पर भी बहुत बड़ा संशय अभी तक है, मतलब पर्दा नहीं उठा है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे वो पोलो खेल रहे थे, पोलो खेलते खेलते घोड़े से अचानक वो नीचे गिर गए, अपने गले को पकड़े हुए थे और कोई मक्खी उनके अंदर घुसी है, उसने डंक मारा है, सांस की नली में डंक मारा है या जीभ में डंक मारा है, और उसके चलते फिर उनको इन्फेक्शन हुआ है, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ, या फिर वो अंदर गटक गए उसको। और अभी मतलब कोई उसमें क्लियर नहीं है कि उनकी मौत आखिर हुई है तो किस तरह से हुई है। और उसके बाद एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया चली। 12 तारीख को मौत हुई है, 19 जून को उनका अंतिम संस्कार हुआ है। यानी कि एक आदमी 10,300 करोड़ का मालिक है, 31,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी उसके पास है, और उसको 7 दिन तक मतलब उसका अंतिम संस्कार नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि 72 घंटे के अंदर, मौत के बाद 72 घंटे में अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक भी उसके अंतिम संस्कार करवाने के लिए उसके परिजन, उसके दोस्त, कंपनी, सब कुछ कानूनी प्रक्रियाओं में, कागजों में, उलझन में लगी रही। क्योंकि मौत लंदन में हुई, सिटीजन वो है अमेरिका की, सिटीजनशिप नागरिकता ले रखी थी, अंतिम संस्कार दिल्ली में होना था, इंडिया में होना था। तो उसके लिए प्रक्रिया इतनी उलझी रही। सबसे पहले जो लंदन में जो इसका एम्बेसी का ऑफिस है अमेरिका का, पहले उसको सूचित किया गया, और उसको सूचित करने के बाद उन्होंने मतलब नोट का, उसके मौत का, डेथ का कारण उन्होंने वहाँ तैयार किया। जो वहाँ इंग्लैंड की एम्बेसी है, दूतावास है, उसको सूचित किया गया, और मौके पर वहाँ डॉक्टर बुलाए गए, उनकी मौत का कारण वहाँ देखा गया, कैसे मौत हुई, क्यों हुई, वो सारा लिया गया, और उनका पासपोर्ट है वो रद्द किया गया। फिर जो उनकी डेड बॉडी को लेने के हुए थे, उनका पासपोर्ट उनके साथ अटैच किया गया, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ जारी किया गया। और ये सारी प्रक्रियाएं होते होते और उसमें 6 से 7 दिन लगे, और 12 तारीख को मौत होने के बाद 19 तारीख को फिर जैसे उनकी यहाँ डेड बॉडी दिल्ली में आई, और फिर 19 जून को उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत लंबी चौड़ी उसमें मतलब ये प्रक्रिया रही। 3 एम्बेसी उसमें शामिल रही, इंडिया की, अमेरिका की और लंदन की। और मतलब संजय कपूर बड़े ऐसे कहते हैं कि जो लोग उनको जानने वाले हैं, हमने बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखी कि वो बड़ा मतलब खुशनुमा मूड के आदमी थे। पोलो से उनको मतलब खेलने से बड़ा मतलब एंजॉय आता था वो, और इसके लिए वो एक अपनी टीम भी चलाते थे, और उसी टीम का उनका लंदन में मैच था, और बड़ा शानदार, बहुत बड़ा टूर्नामेंट वो था उनका, और वो खेल रहे थे, और उसको खेलते खेलते उनकी वो मौत हुई है। और वैसे ये कहते हैं कि आदमी के ना मौत उसी तरीके से होनी चाहिए जो उसका सबसे पसंदीदा जो काम करते हुए, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, वो बच्चों को मोटिवेट करते थे, उनको स्पीच देते, पढ़ाते थे, और इसी तरह एक यूनिवर्सिटी में जब वो बच्चों से मुखातिब हो रहे थे, और उस समय स्पीच देते देते ही वो एकदम उनका धड़कन रुक गई, और वहीं उनका मौत हो गई थी। इसी तरह से क्योंकि वो बच्चों के बिना नहीं रह सकते थे, वो हर समय राष्ट्रपति रहते हुए भी और राष्ट्रपति के बाद भी, तो ऐसे ही उन्होंने एकदम थोड़ा ऐसे ही ये बताते कि पोलो गेम के बहुत बड़े शौकीन थे, इसीलिए ये अपनी खुद की टीम चलाते थे, बना रखी थी, उसके संरक्षक भी थे, और पोलो खेलते थे। मतलब ये कहते थे कि वो किसी भी मतलब कोई मूड ऐसा नहीं तो होता था किसी भी माहौल में कि उनको ये कह दिया जाए कि पोलो खेलना है तो वो ना कर दें, वो हर समय पोलो के लिए हर समय तैयार रहते थे। पोलो खेलते हुए उनकी मौत हो गई थी। और जो संजय कपूर हैं वो मतलब दून स्कूल के पढ़े हुए थे, और दून स्कूल ने उनको एक श्रद्धांजलि दी, बाकायदा उनका जो रोल नंबर था और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख के, और मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO ने, मालिकों
लोगों ने उनको मतलब श्रद्धांजलि दी है सोशल मीडिया के थ्रू अपने अपने तरीके से। और उनके पिता सुरेंद्र कपूर, उन्होंने जो सोनाकॉम स्टार कंपनी की जो चलाई थी उसको अब ये संभाल रहे थे, और उन्होंने इंडिया से बाहर चीन, मैक्सिको, सर्बिया यानी कई देशों तक उस कंपनी को उन्होंने आगे बढ़ाया, और मतलब वो कंपनी को काफ़ी आगे लेके गए। और उनकी जो पर्सनल नेटवर्थ थी ये बताते हैं कि वो दुनिया के मतलब 2793वें अमीर थे, दुनिया के 2793वें नंबर के वो रईस थे। यानी कितनी बड़ी उनके पास संपत्ति थी, और बावजूद उसके उनकी मौत कैसे होती है, उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है, और 7 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार होता है, उनको अग्नि मिल पाई। तो एक बड़ा सवाल यहाँ ये कि उनका जब अंतिम संस्कार हुआ था, आखिर मुखाग्नि किसने दी थी? क्या उनका जो छोटा बेटा है प्रिया सचदेव से हुआ था, क्या उसने मुखाग्नि दी? और या फिर करिश्मा कपूर का जो बेटा कियान है करिश्मा कपूर से, क्या उसने मुखाग्नि दी? यहाँ बहुत सारे लोग थे, और लोधी, दिल्ली में जो लोधी रोड है और जहाँ बड़े वीआईपी का जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हिंदू धर्म में क्या है कि जो उसका बच्चा होता है वो उसको मुखाग्नि देता है। तो लोगों के बीच में ये चर्चाएँ थी कि क्या प्रिया सचदेव के बेटे ने मुखाग्नि दी या फिर उसके करिश्मा कपूर के बेटे कियान ने मुखाग्नि दी। अज़ारियास नाम है जो प्रिया सचदेव से उनका बेटा है, अज़रियास ने दी या कियान ने दी। लेकिन ये पता चला कि वहाँ तो इलेक्ट्रिक है, और वहाँ तो बटन दबाया और सीधा उनका एकदम जो शरीर अपने मुखाग्नि को चला गया, और उसके बाद जो राख बच गई वो परिजनों को दे दी जाती है। तो इस तरह से उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंची, बेटी स्मायरा और बेटे कियान के साथ। सैफ अली खान भी पहुंचे, करीना कपूर भी पहुंची, और बहुत सारे बॉलीवुड के और उनके नामचीन दोस्त, काफ़ी उद्योगपति, दिल्ली में काफ़ी बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँचे। तो बड़ा रोते हुए देखा गया जो उनका बेटा कियान है, और कियान की आंखें नम थी। करिश्मा कपूर और करीना कपूर उसको संभालते हुए दिखी। और करिश्मा कपूर ने जो प्रिया सचदेव है, संजय कपूर की तीसरी पत्नी थी, उसको भी वो सांत्वना देते हुए दिखी। यानी कि जो उनका तलाक हुआ था, तलाक तो बड़ा मतलब बहुत ही सामान्य तरीके से होता, सुप्रीम कोर्ट से उनका तलाक हुआ था। और लेकिन तलाक के समय बहुत सारी चर्चाएं चली थी जिसने कि पूरे मतलब इंडिया में और पूरे बॉलीवुड में खलबली मचा दी थी। और उसमें ये बातें चली थी कि संजय कपूर मतलब ये कहते थे कि अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए कहते थे करिश्मा कपूर को। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें मीडिया में चली थी, और हमने इस तरह की बहुत सारी बातें खंगाली भी, लेकिन कहीं इस तरह की बातें नहीं मिली। लेकिन उसमें इन बातों ने मतलब बहुत तकड़ी खलबली मचाई, और लोगों के बीच में बड़ी चर्चाएं इसमें रही थी कि जो हायर सोसाइटी के अमीर जो लोग होते हैं, रईस होते हैं, कहाँ मतलब उनके संस्कार कहाँ कैसे चले जाते हैं, किस तरह की वहाँ बातें होती हैं। लेकिन अब इस तरह की बातों में कोई दम नहीं था, और वो दुनिया से चले गए हैं। और इतने बड़ी संपत्ति के मालिक, लेकिन गए तो गए कैसे गए, और अचानक खेलते खेलते दुनिया से चले गए। मात्र 53 साल की उम्र थी, इतना खूब पैसा कमाया। और आम आदमी मतलब दुनिया के लिए या इंडिया के आम आदमी के लिए मतलब उनका जीवन हम माने तो कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता उनको। वो ठीक है कंपनी चला रहे थे, पैसा खूब था, वो इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उस पैसे का कहीं भी उन्होंने 10%, 20% कहीं परोपकार के लिए, चैरिटी के लिए कहीं यूज़ किया हो। कहीं करते होंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन वो कहीं उजागर नहीं है कि उन्होंने कहीं स्कूल चलाया है, अनाथालय चलाया है, कहीं हॉस्पिटल में देते थे, कई बच्चे उन्होंने गोद ले रखे थे, या कुछ इस तरह की वो बातें मतलब उन्होंने कर रखी थी। कोई चैरिटी के काम है। मतलब आम आदमी ये कह रहा है कि जैसे कोई उनकी मौत की खबरों पर कि उनकी मौत के बारे में क्यों चर्चाएँ की जाएँ। आखिर आम आदमी के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने खूब पैसा कमाया तो ठीक, अपने लिए कमाया, वो एंजॉय कर रहे थे, अमेरिका की नागरिकता ले रखी थी, लंदन में वो खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, 3 उन्होंने शादियां की। तो वो पैसा चैरिटी के लिए उन्होंने क्या किया? मतलब जहाँ से उन्होंने पैसा कमाया उस समाज के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस तरह की बातें हैं। जीवन क्षणिक है और जीवन जीते रहें, लेकिन आपके पास कुछ है तो इससे ये सबक मिलता है कि आप उसको चैरिटी में भी लगाते रहें, ताकि आप किसी भी क्षण जा सकते हैं और कोई पता नहीं चलता। और किस तरह से हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। एयर इंडिया का अहमदाबाद हादसा हमने देखा, एक साथ लोग दुनिया से एक साथ चले गए।
ताकि आप जब जाएं दुनिया से तो लोग आपको याद करें। आपके पास है तो आप कुछ न कुछ चैरिटी करते रहें ताकि आपको जाने के बाद दुनिया याद रखे, और आपके पास है ही नहीं तो कम से कम आप इस तरह से काम करें, ज़िंदगी को इस तरह से जिएं कि कोई मतलब पीछे ये ना मांगने वाले ना आए कि भाई वो उन्होंने हमसे पैसे ले रखे थे मांगने। ये हमारे मतलब सोसाइटी में इस तरह की बातें होती हैं। बुज़ुर्ग कहते हैं कि आदमी को ज़िंदगी बेशक से पैसे कम हैं उसके पास तो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से चलाए, किसी दूसरे से ना मांगे, मौत के बाद उसके घर पर मांगने वाले ना खड़े हों। ये हिंदू धर्म में है। लेकिन यदि किसी के पास है तो उसका ऐसा कहते हैं 10वां हिस्सा तो कम से कम उसको दान पुण्य में लगाना चाहिए। लेकिन संजय कपूर के बारे में इस तरह की कोई जानकारी हमें कहीं भी किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं मिली। तो इस तरह की ये बातें थी। अभी उनके परिवार में क्या कुछ रहेगा, संपत्ति किसको मिलेगी, लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए की मतलब हर साल हर महीने 10 लाख रुपए बेटे कियान को, समायरा को, असरियास को और जो पहली बेटी थी उसको, चारों बच्चों को 10-10 लाख मिलते थे। 14-14 करोड़ रुपए की उन्होंने व्यवस्था उन्होंने की थी पहले से समायरा और कियान के लिए, और दोनों बच्चे उसे लगातार मिलते रहते थे। जब बेटी 18 साल की हुई थी समायरा तो वो जो अब तीसरी पत्नी है प्रिया सचदेव उनके साथ और वो गए थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसमें कियान भी था, करिश्मा, प्रिया सचदेव भी, यानी उसकी पूर्व पत्नी करिश्मा भी थी, वर्तमान में जो पत्नी थी प्रिया सचदेव वो भी साथ थी। प्रिया सचदेव की बेटी और बेटा भी और करिश्मा के दोनों बच्चे वो भी साथ थे। यानी कि बहुत ही खुशनुमा था माहौल की, किस तरह की इस तरह रिश्तों में कड़वाहट नहीं थी, और बड़े मतलब आपसी मतलब माहौल में खुशनुमा स्वाद के माहौल में उनका जो तलाक हुआ था, और उसके बाद भी रिश्ते अच्छे बने रहे। और उसमें भी जो प्रॉपर्टी को लेकर बातें जो थी, जो उनका सुरेंद्र कपूर उनके जो पिता थे उनका जो स्वामित्व वाला जो मकान था वो करिश्मा कपूर को उसमें दे दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी पैसे की व्यवस्था कर दी थी, जो करिश्मा कपूर के जो बच्चे हैं। लेकिन अब 10,300 करोड़ रुपए का मालिक कौन होगा? क्या ये पैसा पूरा प्रिया सचदेव के पास जाएगा या फिर करिश्मा के दोनों बच्चों के पास जाएगा? और उनकी कंपनी सोमा कॉम स्टार को कौन चलाएगा? उनकी बहनें चलाएंगी, प्रिया सचदेव चलाएगी, या फिर समायरा या उसको चला सकती है? किसका हिस्सा आएगा? ये आने वाले दिनों में इनके सबके जो गुत्थियाँ हैं वो सुलझेंगी। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।